बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो। किसी लेख या कहानी का वह अंश जो आपने पहले न पढ़ा हो अपठित गद्यांश कहलाता। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसे भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सही उत्तर संक्षिप्त शब्दों में लिखना चाहिए। अपठित गद्यांश का उदाहरण तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जंगल में तालाब के किनारे एक बातूनी कछुआ रहता था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। आपस में तीनों की मित्रता थी। गर्मी का मौसम आया तो तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने उड़कर किसी और तालाब के पास जाकर रहने का निश्चय किया। जब कछुए को पता चला तो उसने विनती की कि मुझे भी अपने साथ ले चल। समस्या यह थी कि कछुआ तो उड़ नहीं सकता, अतः हंसों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कछुए से कहा कि हम दोनों अपनी चोंच में एक मजबूत लकड़ी के सिरों को दबा लेंगे। उस लकड़ी को बीच में से कछुआ मुंह में दबा लेगा, जिससे तीनों एक साथ दूसरे तालाब तक पहुंच जाएंगे। तो हंसों ने कछुए को सावधान किया तो कि तुम बोलते बहुत हो। यदि रास्ते में तुम बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। अतः भूल कर भी बोलना नहीं। कछुए ने कहा कि वो इतना मुफ्त नहीं है जो अपनी जान खतरे में डाले। तीनों अपनी योजना के अनुसार उड़ चले। रास्ते में कुछ बच्चों ने जब उन्हें आकाश में ऐसे जाते देखा तो वे शोर मचाने लगे। उनके शोर को सुनकर कछुए ने अपनी आदत से मजबूर होकर कुछ कहना चाहा। जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। परिणाम ये हुआ कि वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा और तुरंत मर गया। अतः हमें आवश्यकता के अनुसार ही बोलना चाहिए। तो ये हमने पूरा पढ़ा। ठीक है, पठित गद्यांश पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर हमें जो है देने हैं। चलिए देखते हैं। 3 मित्र कौन थे? दो हंस और एक कछुआ। दूसरे तालाब में जाने में समस्या किसे थी? कछुए को, क्योंकि हंस तो उड़कर जा सकते थे ना। कछुए का स्वभाव कैसा था? कछुए का स्वभाव बहुत बातूनी था। कछुए और हंसों को जाता देखकर किसने शोर मचाया? कछुए और हंसों को जाता देखकर बच्चों ने शोर मचाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ा। ऐसे ही आपके अभ्यास दिए गए हैं कि ये आपको पैराग्राफ मतलब पूरा गद्यांश पढ़ना है और फिर उसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पठित गद्यांश जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।